गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हमारा बच्चे इंग्लिश लिटरेचर की बुक का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्रिड दिख रहा है ऊपर आपको। लुक फॉर 6 सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जर्नी इन द वर्ड ग्रिड गिवन असाइड, राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको एक ग्रिड नज़र आ रहा है, इसमें जर्नी के सिनोनिम्स हैं, 6 सिनोनिम्स, जो कि आपको प्रोवाइडेड जो स्पेस है उनमें आपको करना है। यह आपका होमवर्क है, ये घर में आप अपने आप ढूंढेंगे और लिखेंगे। अब चलिए लेसन पर आते हैं। इन दिस स्टोरी फिलिस फॉग accepts a challenge to travel around the world in 80 days। इस स्टोरी में एक फिलिस फोग नाम का जो व्यक्ति है, उसने एक वर्ल्ड टूर का जो चैलेंज था वो मतलब वर्ल्ड टूर 80 डेज़ में कंप्लीट करने का चैलेंज जो था वो एक्सेप्ट किया। द स्टोरी इज़ फ्रॉम द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ रिटन इन 1873। ये एक स्टोरी जो है, ये एक नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ जो लिखी गई थी 1873 में से लिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलिस फोग गॉट आउट ऑफ हिज हाउस एंड शट द फ्रंट डोर एट एग्जैक्टली 11:30 इन द मॉर्निंग। फिलिस फोग जो था, उसने अपने घर का दरवाज़ा सुबह के ठीक 11:30 बजे उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया। फोग बिलीव्ड इन टाइम। फोग समय पर विश्वास करता था। When he arrived at a place, people looked at their watches to check the time. So punctual was he. जहाँ भी ये फोग जाता था, जिस भी जगह जाता था, वहाँ के लोग अपनी घड़ी का टाइम चेक करते थे कि ये इतना पंचुअल कैसे हो सकता है ये समय का। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। द हाउस बींग शट एट द यूजल टाइम। जो घर था वो यूजल टाइम रोज की तरह एट 11:30 यानी कि 11:30 बजे घर का दरवाज़ा बंद हो गया। फोग मेड स्ट्रेट फॉर द रिफॉर्म क्लब फॉर ब्रेकफास्ट। फोग जो था वो सीधा रूटीन में, जैसे कि वो रोज़ जाता था, रिफॉर्म क्लब में ब्रेकफास्ट करने गया। ऑन अराइवल ही वेंट एट वंस टू द डाइनिंग रूम। वहाँ पहुँचते ही वो सीधा अपने डाइनिंग रूम की तरफ गया एंड टुक हिज प्लेस एट द यूजुअल टेबल, और उसी जगह पर बैठा जिस टेबल पर वो डेली बैठता था। विच हैज़ ऑलरेडी बीन लेड फॉर हिम, जो उसके लिए ऑलरेडी लगाई जाती थी। ब्रेकफास्ट वॉज वॉश्ड डाउन विद सेवरल कप्स ऑफ टी। उसने जो ब्रेकफास्ट किया, मतलब उसका जो ब्रेकफास्ट था वो कई कप ऑफ टी के साथ उसने अपना ब्रेकफास्ट अंदर किया। बिफोर द रोज एट 13 minutes to 1, और जब वो 1 बजने में जब 13 मिनट थे तो उस समय वो खड़ा हो गया। फ्रॉम द डाइनिंग रूम ही वॉक टूवर्ड्स द रीडिंग रूम। डाइनिंग रूम से वो सीधा रीडिंग रूम की तरफ गया। अ लार्ज हॉल वेयर ही वॉज हैंडेड अ कॉपी ऑफ द टाइम्स। एक बड़ा सा हॉल जहाँ पर उसने एक न्यूज़पेपर लिया जिसका नेम था द टाइम्स। फिलिस फोग रेड द पेपर until a quarter before 4। अब फिलिस फोग जो था, उसने जो पेपर पढ़ा वो 4 बजने में 15 मिनट पर तक वो पढ़ता रहा। हिज नेक्स्ट टास्क, उसका अगला काम क्या था? रीडिंग द स्टैंडर्ड ऑक्यूपाइड हिम टिल द डिनर आवर। उसका नेक्स्ट काम था, उसने द स्टैंडर्ड नाम का एक मैगज़ीन या कोई भी बुक आप ले सकते हो, उसने वो रीड की तब तक जब तक उसका डिनर का टाइम नहीं हो गया। डिनर हैविंग पास्ड एज ब्रेकफास्ट हैज़ डन। जैसे ही उसने अपना डिनर जो था वो ब्रेकफास्ट हैज़ डन, मिस्टर फोग रीअपेयर्ड इन द रीडिंग रूम। जैसे ही उसने अपनी रूटीन के अनुसार ब्रेकफास्ट डिनर अपना फिनिश किया, उसके बाद वो रीडिंग रूम में गया एंड सैट डाउन एट 20 minutes to 6। और वहाँ पर जाकर के बैठ गया 20 minutes to 6 से 6 बजने के में 20 मिनट पर तक वहाँ पर वो बैठ गया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, सेवरल मेंबर्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब केम इन द ड्रू अप टू द फायर प्लेस। आधे घंटे के बाद बहुत सारे रिफॉर्म क्लब के जो मेंबर्स थे वो फायर प्लेस के पास आकर के बैठ गए। वेयर अ फायर वॉज बर्निंग स्टीडली। जहाँ पर जो आग थी वो धीरे धीरे जल रही थी। द फोग हैड ऑलरेडी टेकन हिज प्लेस। फोग ने भी अपनी जगह ले ली। अब नेक्स्ट पेज। द मेंबर्स वर मिस्टर फोग्स यूजुअल कंपेनियन।
अब मिस्टर फोक के सभी फ्रेंड्स जो वहाँ के जो मेंबर्स थे वो सब मिस्टर फोक्स के क्या थे, फ्रेंड्स थे। अब वो कौन थे? एंड्रयू स्टुअर्ट एन इंजीनियर, एंड्रयू स्टुअर्ट जो कि इंजीनियर थे, जॉन सुलिवन एंड सैमुअल फ्लैंटिन बैंकर्स जो कि बैंकर्स थे, थॉमस फ्लैनेगन एंड ग्विदियर राल्फ वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के डायरेक्टर्स थे। वेल राल्फ सेट थॉमस फ्लैनेगन, अब थॉमस फ्लैनेगन ने कहा और राल्फ व्हाट अबाउट दैट रॉबरी, इस रॉबरी के बारे में क्या विचार है? ओह रिप्लाइड स्टुअर्ट, अब स्टुअर्ट ने, अब ये सब लोग अपने बैठे हुए थे फायर प्लेस के पास, तो ये सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो वहाँ पर कोई रॉबरी हुई होगी, कोई चोरी डकैती हुई होगी, तो उसके बारे में उन्होंने ऐसे ही बातें करनी स्टार्ट कर दी। अब स्टुअर्ट ने रिप्लाई किया द बैंक विल लॉस द मनी, कि बैंक जो है वो मनी को लॉस कर देगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी ब्रॉक द राल्फ, अब राल्फ ने उसकी बात को काटते हुए कहा आई होप वी विल गेट द रॉवर, कि हम रॉवर को जल्दी ही पकड़ लेंगे। स्किलफुल डिटेक्टिव्स हैव बीन सेंट टू ऑल द प्रिंसिपल पोर्ट्स ऑफ अमेरिका एंड द कॉन्टिनेंट्स, जो स्किलफुल बहुत अच्छे से जो डिटेक्टिव्स हैं उन्होंने सारे के अमेरिका के पोर्ट्स और कॉन्टिनेंट्स को बंद कर दिया है। और रॉबरी हैड अकर्ड 3 days बिफोर एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बैंक से ये जो डकैती थी, ये रॉबरी थी, ये 3 दिन पहले हो चुकी थी। अ पैकेज ऑफ बैंक नोट्स टू द वैल्यू ऑफ 55,000 पाउंड्स, और जो कैश था जो 55,000 पाउंड्स जो थे वो वहाँ से जा चुके थे। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रिंसिपल कैशियर्स टेबल, जो कि कैशियर के टेबल से निकल चुके थे, जा चुके थे। एज सुन एज द रॉबरी वॉज डिस्कवर्ड, detectives hastened off to Liverpool, Glasgow, Havre, Swi, ब्रिंडिसी, न्यूयॉर्क एंड अदर पोर्ट्स, और जो रॉबर हैं वो अब तक ये सारी जगहों को क्रॉस करके जा चुके होंगे। डिटेक्टिव्स वर ऑल्सो आस्क्ड टू क्लोजली वॉच दोज हु अराइव्स एट ऑफ लेफ्ट लंदन बाय रेल, लेकिन जो डिटेक्टिव्स हैं उन्होंने सारे उनके जाने के जो रास्ते हैं, पोर्ट्स हैं, रेल्स द्वारा जैसे भी वो जा सकते हैं उनके ऊपर पूरी नज़र रखी हुई है या उनको क्लोज कर दिया गया है। द डेली टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ वहाँ का जो न्यूज़पेपर होगा उसका नेम है, सेड डैट ऑन द डे ऑफ द रॉबरी अ वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन हैड been observed going to and fro in the room where the crime was committed। अब द डेली टेलीग्राफ जो न्यूज़पेपर है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि रॉबरी के समय में एक बहुत ही वेल ड्रेस जेंटलमैन जो था उसको देखा गया था, जो कि बार बार बैंक के रूम के जो अंदर बाहर जिस दिन ये क्राइम हुआ है उस दिन ये अंदर बाहर आ जा रहा था। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम वॉज ईजीली प्रोक्योर्ड एंड सेंट टू द डिटेक्टिव्स, और ये डिस्क्रिप्शन जो है ये डिटेक्टिव्स को दे दी गई है, ये जानकारी डिटेक्टिव्स को पहुंचा दी गई है। एवरीवेयर पीपल वर डिस्कसिंग इफ़ द थीफ वुड बी कॉट और नॉट, और हर जगह चारों तरफ लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये जो चोरी हुई है, ये जो रॉबरी हुई है, तो चोर क्या पकड़ा जाएगा या नहीं। द रिफॉर्म क्लब वॉज स्पेशली एजिटेटेड, सेवरल ऑफ इट्स मेंबर्स बीइंग बैंक ऑफिशियल्स। अब रिफॉर्म क्लब में जो ये बातें कर रहे थे उनमें से बहुत से लोग जो थे, जो मेंबर्स थे, वो बैंक के ऑफिशियल्स थे। आई मेंटेन्ड सेट स्टुअर्ट, स्टुअर्ट ने कहा, अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, डैट द चांस आर इन फेवर ऑफ द थीफ, कि जो चांस है वो थीफ चोरों के फेवर में है। वेल बट वेयर कैन ही गो टू आस्क्ड राल्फ, राल्फ ने कहा कि लेकिन फिर भी वो कहाँ तक जा सकते हैं। नो कंट्री इज़ सेफ फॉर हिम, उनके लिए कोई भी कंट्री सुरक्षित नहीं है। ओह आई डोंट नो डैट द वर्ल्ड इज़ बिग इनफ, ओह मैं नहीं जानता क्योंकि दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है। इट वॉज वंस सेड फिलिप्स फोक इन अ लो टोन, उसने बिल्कुल धीरे से कहा कि इट वॉज वंस, ये बहुत पहले की बात है, कि जब संसार बहुत बड़ा होता था। वट डू यू मीन बाय वंस, हैज़
द वर्ल्ड ग्रोन स्मॉलर आज स्टुअर्ट। स्टुअर्ट ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि ये पहले हुआ करता था। हैज़ द वर्ल्ड ग्रोन स्मॉलर, लेकिन अब जो वर्ल्ड है, संसार है, वो छोटा हो चुका है। सर्टेनली राल्फ एजर्टेड, आई एग्री विद मिस्टर फोक। अचानक राल्फ ने कहा कि मैं फोक से एग्री हूँ। द वर्ल्ड हैज़ इंडीड ग्रोन स्मॉलर, अब जो संसार है वो बहुत छोटा हो चुका है। सिंस वन कैन नाउ गो अराउंड इट 10 times मोर क्विकली देन 100 years अगो। अब आज से 100 साल पहले के बजाय अब 100 टाइम जो है ये संसार छोटा हो चुका है। जल्दी से मतलब पूरे संसार को घूम के कोई भी इंसान जाके आ सकता है। बट स्टुअर्ट वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन स्टुअर्ट जो था वो इस बात से सहमत नहीं हुआ। एंड सेड विद द शॉर्ट लाफ, और छोटी सी हंसी, मतलब हंसते हुए उसने कहा, यू राल्फ हैव अ स्ट्रेंज वे टू प्रूविंग डैट द वर्ल्ड हैज़ ग्रॉन स्मॉलर, कि तुम्हारा बड़ा अजीब सा तरीका है कि संसार को छोटा प्रूव करने का। सो अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। बिकॉज यू कैन गो राउंड इट इन 3 months, इन 80 days फोक ब्रॉक इन, कि इसे कम से कम 3 महीने में इस संसार का चक्कर लगाया जा सकता है। अब फोक ब्रॉक इन, अब फोक ने उसकी बात काटते हुए कहा इन 80 days, कि 80 days में संसार को घूम के, मतलब पूरे वर्ल्ड को घूमा जा सकता है। डैट इज़ ट्रू जेंटलमैन, एडिड जॉन सुलिवन। अब जॉन सुलिवन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। ओनली 80 days, सिर्फ 80 days। हेयर इन द एस्टिमेट मेड बाय द डेली टेलीग्राफ, जो डेली टेलीग्राफ जो न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग, फ्रॉम लंदन टू स्विस विया माउंट सेनिस एंड ब्रिंडिसी बाय रेल एंड स्टीम बोट, रेल और स्टीम बोट से इन जगहों से 7 days में जाया जा सकता है। फ्रॉम स्विस टू बॉम्बे बाय स्टीमर, स्विस से बॉम्बे स्टीमर के द्वारा 13 days में। फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकाटा बाय रेल 3 days में। फ्रॉम कैलकाटा टू हांगकॉन्ग बाय स्टीमर 13 days में। फ्रॉम हांगकॉन्ग टू जापान बाय स्टीमर 6 days। फ्रॉम योकोहामा टू सैन फ्रांसिस्को बाय स्टीमर 22 days। फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क बाय रेल 7 days। फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन बाय स्टीमर एंड रेल 9 days, यानी कि टोटल कितने डेज हो गए? 90 days। येस, इन 80 days एक्सक्लेम्ड स्टुअर्ट। स्टुअर्ट ने कहा कि हाँ 80 days में। बट दैट डजंट टेक इन टू अकाउंट बैड वेदर, कंट्रेरी विंड, शिपरेक्स, रेलवे एक्सीडेंट्स एंड सो ऑन। लेकिन इसमें ख़राब मौसम, तेज़ हवाएं, शिप का ख़राब हो जाना या रेल का एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी बातें मेंशन नहीं की गई हैं। यानी कि रास्ते में चलते हुए कुछ भी हो सकता है, आपका शिप ख़राब हो सकता है, तेज़ हवाओं के कारण आप कहीं फंस सकते हो, तो टाइम कितना लग जाएगा संसार को घूमने में? और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ें जो है इसमें मेंशन नहीं है। ऑल इंक्लूडेड, रिप्लाइड फोक। फोक ने कहा कि ये सब इंक्लूडेड है। आई वुड लाइक टू सी समवन डू इट इन 80 days, चैलेंज्ड स्टुअर्ट। अब स्टुअर्ट ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ इस चैलेंज को कौन ले सकता है कि 80 days में कोई घूम के आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। शैल वी गो, क्या हम जाएंगे? आस्ट फोक, फोक ने पूछा। आई वुडंट वॉन्ट टू गो माई सेल्फ, बट आई वुड, मैं अपने आप जाना नहीं चाहता हूँ, यानी कि पूरा वर्ल्ड में अपने आप, ये फोक बोल रहा है कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमना नहीं चाहता हूँ। बट आई वुड रेगर 4000 pounds डैट सच अ जर्नी, लेकिन मैं एक शर्त लगाता हूँ कि 4000 pounds की शर्त लगाते हैं कि मैं इस जर्नी को पूरा करूँगा। मेड अंडर दीज कंडीशंस, और जो कंडीशन है यानी कि 80 days में मैं ये कंप्लीट करूँगा। इज़ इम्पॉसिबल, स्टुअर्ट असर्टेड। अब स्टुअर्ट ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। क्वाइट पॉसिबल ऑन द कॉन्ट्रेयर, फोक रिप्लाइड। फोक ने कहा कि हाँ ये पॉसिबल है, ये संभव है। वेल देन मेक इट, स्टुअर्ट डेयर्ड हिम। स्टुअर्ट ने कहा कि हाँ चलो ठीक है। द जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, आस्ट फोक। फोक ने कहा कि हाँ पूरे जर्नी 18 days में कंप्लीट करूँगा मैं। येस सेड स्टुअर्ट, स्टुअर्ट ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। आई शुड लाइक नथिंग बेटर सेड फोक। फोक ने कहा कि मुझे और
कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे और कुछ भी बेटर नहीं लग रहा। व्हेन कैन यू स्टार्ट आस्क्ड स्टुअर्ट। अब स्टुअर्ट ने कहा कि तुम ये जर्नी कब स्टार्ट कर रहे हो। एट वंस सेड फोक। फोक ने कहा कि अभी, थोड़ी देर में। इट्स एब्सर्ड क्राइड स्टुअर्ट। स्टुअर्ट ने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम। हु वॉज बिगनिंग टू बी अनॉयड। फोग सीम्ड टू बी टीजिंग हिम। अब फोग ने उसको टीज करते हुए कहा कि मैं अभी से ही ये स्टार्ट करूँगा। एंड द टीजिंग हैज़ गॉन ऑन टू फार फॉर हिम टू टेक लाइटली। लेकिन अब ये एक दूसरे के साथ बहस का जो सिलसिला था वो बहुत लंबा खिंच रहा था। तो एक दूसरे को चिढ़ाने का सिलसिला बहुत लंबा चल रहा था, तो उसको सब ने कहा कि अब इस बात को लाइटली लेना चाहिए। काम योर सेल्फ माई डियर स्टुअर्ट। अब सेड फेलेंटिन ने कहा कि माई डियर स्टुअर्ट काम डाउन, बिल्कुल शांत हो जाओ। इट्स ओनली अ जोक, ये सिर्फ एक जोक है। हाउएवर फोक वॉज वेरी मच इन अर्नेस्ट। ओह नो ही सेड सीरियसली। अब फोक बोल रहा था कि नहीं, ये मैं बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये जोक नहीं है, ये सीरियस मैटर है। आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट द वैगर। मैं इस शर्त को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। बट इन ऑर्डर टू विन यू मस्ट परफॉर्म प्रेशियसली टारगेटेड लीव्स ऑफ ट्रेन्स ऑन टू स्टीमर डेक्स एंड देन ऑफ स्टीमर डेक्स ऑन टू ट्रेन्स सेट सैमुअल। सैमुअल ने कहा कि ये क्या बात है, पहले ट्रेन से स्टीमर डेक तक जाएंगे, स्टीमर डेक से फिर ट्रेन्स में जाएंगे, तो ये जर्नी जो है वो बहुत लंबी है। आई विल परफॉर्म प्रेशियसली टारगेटेड लीव सेट फोक। फोक ने कहा कि अब मैंने जो ठान लिया है उसको मैं पूरा करके रहूँगा। यू आर जोकिंग सेट फेलेंटिन। फेलेंटिन ने कहा फोक से कि तुम जोक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। अ ट्रू इंग्लिश मैन डजंट जोक when he is talking about such a serious thing as a challenge, replied Phyllis Fogg solemnly. फिलिस फोग बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा था कि जो एक ट्रू इंग्लिश मैन जो है वो कभी भी जोक नहीं करता है जब वो किसी सीरियस चैलेंज पर बात कर रहा हो। आई क्लेम डैट आई विल मेक डैट टूर ऑफ द वर्ल्ड इन 80 days ऑफ लेस। मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं ये जो वर्ल्ड टूर है ये 80 डेज़ में कंप्लीट करके दिखाऊंगा। हो सकता है उससे भी पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। डैट इज़ टू से इन 1900 and 1000 hours or 115,200 minutes। यानी कि उसने 18 डेज़ को आवर्स में और मिनट्स में कन्वर्ट करके बताया। डू यू एक्सेप्ट द चैलेंज। क्या तुम्हें ये चैलेंज मंजूर है। स्टुअर्ट, फ्लेनेंटिन, सुलिवन, फ्लैनेगन एंड राल्फ आफ्टर कंसल्टिंग ईच अदर सेड इज़ वन वॉइस वी एक्सेप्टेड। इन सब ने आपस में कंसल्ट किया और सब ने एक ही आवाज़ में कहा कि हाँ, हमें ये चैलेंज मंजूर है। यानी कि अब फिलिस फोक जो था वो वर्ल्ड टूर करने वाला था 80 डेज़ में। गुड सेड मिस्टर फोक। मिस्टर फोक ने कहा ठीक है। द ट्रेन लीव्स फॉर डॉवर एट 8:45। यानी कि 9:15 पर डॉवर से एक ट्रेन जो है वो चलेगी। आई विल टेक इट, मैं उसे पकड़ लूँगा, मैं उसे ले लूँगा। दिस वेरी इवनिंग आस्क्ड स्टुअर्ट। ये उसी शाम को स्टुअर्ट ने ये बात बोली। दिस वेरी इवनिंग रिप्लाइड फिलिस फोक। फिलिस फोक ने कहा कि इसी शाम को। ही टुक आउट द कंसल्टेड अ पॉकेट almanac and added as today is Wednesday 2nd October की डिटेल्स। यानी कि उसने एक पॉकेट जो डायरी थी जिसके अंदर सारी डेट्स वगैरह दी गई होती हैं वो उसने निकाली और उसको देख करके उसने कहा कि अभी वेडनेसडे है, यानी कि 2 अक्टूबर है आज। आई शैल बी ड्यू टू लंडन इन दिस वेरी रूम ऑफ द रिफॉर्म क्लब ऑन सैटरडे द 21st December at 8:45 PM. इफ़ आई डोंट आई शैल एक्सेप्ट डिफीट। उसने कहा कि आज वेडनेसडे है, 2 अक्टूबर है, और लंदन के इसी रूम में, रिफॉर्म क्लब के इसी रूम में मैं ऑन सैटरडे को जब 1 दिसंबर होगा, यानी कि 80 डेज़ के बाद 21 दिसंबर को 9:15 पर मैं यहाँ इसी रूम में तुम्हें मिलूँगा और तब तक मैं अपना वर्ल्ड टूर 80 डेज़ में कंप्लीट करके आऊँगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। द क्लॉक स्ट्रक 7। अभी एक घड़ी में एकदम 7 बज गए। एंड द
party offered to put off the evening's indoor games to allow Mr. Fogg time to make his preparation for departure. तो अभी उसने कहा कि मुझे अपने जाने की तैयारी में अभी कुछ टाइम है, तब तक मैं शाम की तुम्हारे साथ इंडोर गेम में हिस्सा ले लूँगा। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देयर्स नो नीड सेट फोक कामली। फोक ने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। उसने बिल्कुल शांत होकर के ऐसा कहा, आई एम क्वाइट रेडी टू स्टार्ट नाउ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ स्टार्ट करने के लिए दिस इंस्टेंट, बट सिंस द ट्रेन इज़ नॉट आई कैन जॉइन वन ऑफ योर गेम फॉर अ वाइल, लेट्स बिगिन जेंटलमैन। जेंटलमैन ने कहा अभी ट्रेन चलने में कुछ समय बाकी है, तब तक मैं तुम्हारे साथ एक गेम और खेल लूँगा या तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा। फिलिस फोग ए accompanied by his butler passport out completes the exciting journey around the world in exactly 80 days to the minute. He returns to the Reform Club when there are 3 seconds left for the clock to strike 8:45. अब फिलिस फोग ने क्या किया, अपना सारा सामान लेकर के वो वर्ल्ड टूर पर निकल गया, अपनी जर्नी पर निकल गया और उसने पूरे वर्ल्ड का चक्कर 80 डेज़ में कंप्लीट करके वो वापस आया। और जब वो रिफॉर्म क्लब में उसी दिन, यानी कि उसने बोला था 21 दिसंबर को मैं वापस इसी रूम में मिलूँगा, तो जब उसने कहा था 9 बजने में 15 मिनट पर मैं इधर आपको मिलूँगा, तब 9 बजने के 15 मिनट से 3 सेकंड पहले ही वो उस रूम में वापस आ गया। यानी कि टाइम का वो इतना पंचुअल था कि उसने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा करके 80 डेज़ में, और अपनी शर्त के अकॉर्डिंग उसने 3 सेकंड पहले ही वो वहाँ पर पहुँच गया। तो ये था बेटे आपका चैप्टर, इसको ध्यान से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।